बड़ी खबर खंडवा से सामने आ रही है, जहां संत सिंगाजी पावर परियोजना में काम करने वाले युवक जो इलेक्ट्रिक का काम कर रहा था वह झुलस गया था। इलाज के दौरान अब उसकी मौत हो गई है। तो एक बड़ी खबर यहां पर सामने आती है, लापरवाही का शिकार एक युवक हुआ है और उसकी जान चली जाती है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी रोमी जी, किस प्रकार की जानकारी? देखिए, संत सिंगाजी पावर परियोजना में रेलवे के अधीन में एक बिंदिया कंपनी में कर्मचारी काम करता था, जिसकी 25 तारीख को काम के दौरान करंट लगने से वो बुरी तरह झुलस गया था और उसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अब ये खबर निकल के आ रही है कि उसे कल खंडवा जिला चिकित्सालय से इंदौर रेफर किया गया। उसकी हालत गंभीर हो गई थी और वहां पे उसकी तड़के सुबह जो है उसका निधन हो गया है, मौत हो गई है। हालांकि पूरे मामले में विस्तार रूप से यह है कि संत सिंगाजी परियोजना में इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिम्मेदार जो है उस पे सबक नहीं लेते और घटनाएं आई गई हो जाती हैं, कागजों में दर्ज होके रफा दफा हो जाती हैं, दब जाती हैं। और इस पूरे घटनाक्रम में जो देखने वाली बात है वो यह है कि जो घटना हुई और इलेक्ट्रिक सिस्टम वैगन टिपलर की ओर, जो रेलवे के अंडर जो कंपनी, फिर से बता रहा हूँ, बिंदिया कंपनी, जिसमें युवक काम करता था, की उम्र 28 से 29 साल बताई जा रही, नौजवान युवक की, खंडवा का निवासी है, जिसका नाम सौरभ पिता अर्जुन बताया गया है। वो जो परमिट लिया गया, जिस इलेक्ट्रिक खंबे पे भारी दबाव है, 25 kV की लाइन है, वो संत सिंगाजी परियोजना की, जहाँ बिजली उत्पादन होता है, कोयले की रेत आती है, वैगन टिपरल जहाँ पे कोयले की रेत खाली होती है, वहाँ बताया गया है। जो जांच हुई है, जो अधिकारियों ने मौके पे जांच की थी, वह जो टीम आई थी, उन्होंने भी बात को स्वीकार किया था। उसको गलत जगह चढ़ा दिया गया। परमिट होने के बावजूद वो लाइन चालू थी, उस लाइन उस खंबे पे उसको चढ़ा दिया गया। ये घटनाक्रम उससे हुआ और बेवजह वो मौत की काल में समा गया। गंभीर रूप से वो झुलस गया था करंट लगने से। और अब जो निकल के आई है खबर हमारे सामने, उसकी मौत हो गई है। अभी उसे इंदौर से खंडवा लाया जा रहा है उसके घर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये घटनाओं पे आखिरकार कब जिम्मेदार सबक लेंगे, कब इनकी रोकथाम हो पाएगी? क्या इस प्रकार का ही सिलसिला लगातार चलता रहेगा? रोमी जी, बड़ा सवाल तो यही बना रहता है, लापरवाही लोगों की जान पर आ बैठती है और उसके बाद में अगर देखा जाए तो लापरवाही करने वालों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। जी, संत सिंगाजी परियोजना में कई हजारों की संख्या में मजदूर और काम करते हैं, लेकिन अब इस घटना में यह भी देखने आया कि जब वो काम कर रहा था उसके हाथों में हैंड ग्लोव्स नहीं थे। सुरक्षा के उपकरणों की कमी भी देखने में आ रही है। लापरवाही ये भी आ रही है, जो मैं अभी बता रहा था कि वहाँ करंट पहले से मौजूद था, परमिट लिया तो उसे डाउन नहीं किया गया और उसे उस खंबे पे चढ़ा दिया। जिम्मेदार क्या कर रहे थे? जब इतना सिंसियर और गंभीर मामला था, जब जिस जगह पे वो काम कर रहा था, इलेक्ट्रिकल संबंधित काम कर रहा था, तो वो जो काम करने वाले जवाबदार कर्मचारी अधिकारी मौके पे मौजूद थे या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब वो काम करा रहे थे वो कहाँ थे? और इतनी बड़ी घटना घट गई और आज जो निकल के आ रही है, बेवजह एक जवान युवक की मौत हो गई। उसके घर और परिवार पे क्या बीत रही होगी? पूरा परिवार सदमे में है और इतनी बड़ी घटना घटित हो गई। और देखने में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ दिन होते हैं और कोई ना कोई घटनाएं देखने में आ जाती है। तो ये कब होगी कोई बड़ी कार्रवाई? कब कोई ऐसे नियम की कोई गाइडलाइंस बनाई जाएगी? कोई ऐसे नियमों और कानूनों का पालन कराया जाएगा? कोई ऐसी बड़ी वो उसमें नीति निर्धारण तय होगा, जिम्मेदारी जवाबदारी तय होगी कि कम से कम रोकथाम लगे। लगातार लापरवाही और इनका सिलसिला चलते रहता है। अनदेखियां चरम पर है, लापरवाही चरम पे है और घटना आया गया हो जाती है और ऐसी मौत के काल में बेवजह लोग समा जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है और इस पे सबक लेने की आवश्यकता है उच्च अधिकारियों को। रेलवे के अधीन ये कंपनी, जो बिंदिया कंपनी काम कर रही थी, उस जिम्मेदार कंपनी पे काम करवा रहे जिम्मेदार अधिकारी पे कार्रवाई की बड़ी जरूरत है। कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल, और इससे परियोजना बदनाम हो रही है। संत सिंगाजी परियोजना, जहां से 1200, 1320, 2520 मेगावाट का पावर हब है, इतनी बड़ी परियोजना जहां हजारों मजदूर काम करते हैं, श्रेणी अनुसार कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, इतनी बड़ी परियोजना में इतना बड़ी घटनाएं हो जाना और उसपे सबक ना लेना और घटनाओं का सिलसिला लगातार चलना और उससे छोटी मोटी घटना बांध के कागजों में दबा देना है, खत्म कर देना है, पुरानी समझ लेना है, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इन घटनाओं पे इन्होंने कार्रवाई होना चाहिए। अब पीड़ित परिवार बड़ा सदमे में है और अब उसे वापस लाया जा रहा है। क्या होता है देखने योग्य होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक गंभीर चूक का परिणाम है, जिससे उस युवक की मौत होगी। बिल्कुल बिल्कुल नौमी, तमाम जानकारी